बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी है लॉन्ग मार्च, पोस्ट लॉन्ग मार्च सिनेरियो, लॉन्ग मार्च के बाद उस ड्रामे का ड्राप सीन होना और सारा कुछ जो है ना, जो गुजरांवाला में हुआ, क्यों किया गया, असल में प्लान क्या है या क्या था, जो किसको मरवाना था। अब रिपोर्ट आ गई है। अब ये खुफिया रिपोर्ट जो दो बड़ी एजेंसियों की, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी हाँ, शुरली नहीं छोड़ूंगा, सबके सामने बताऊंगा, ऑन एयर बता रहा हूं। दूसरी बात ये है कि यूथीए ये क्या कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही यानी पंजाब के वड्डे डाकू, उनके अपने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वो नारे लगा रहे हैं। ये क्या चक्कर है, ये क्या हो क्या रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान ने ग़ुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर को सस्पेंड कर दिया है। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक वाक़या सुनाया। किसका वाक़या? टोमो का वाक़या। ये टोमो कौन है? बहुत ही अजीबो गरीब वाक़या सुनाया और सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आ जाए जनाब, ये प्लान क्या था, असल में मामला क्या था। मुझे बहुत ही बाखबर बाअसर ज़राए ने ये ख़बर दी है कि असल में आपको मालूम है कि मरियम नवाज़ साहबा लंदन क्यों गई। और मैंने कहा जी मिलने के लिए गई हैं, ठीक है ना। और उनके काफ़ी अरसे से प्लान था। उन्होंने कहा जी वाह बिल्कुल होगा, लेकिन इसकी कोई और वजह है। अब पता चला कि उन्होंने अपनी वापसी भी मौखर कर दी है। तो क्यों, क्या वजह है? इसकी भी कोई और वजह है, ठीक है ना। वही वजह है। मामला ये है कि एक रिपोर्ट आई, ये आप देखिएगा सही, प्लानिंग आप देखिएगा। मैंने कहा ना, इन पिछले 3.5 पौने 4 साल में हर एक चीज़, पूरे पाकिस्तान का पॉलिटिकल कैनवस तब्दील हो गया है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है। जो वो एक बहुत बड़े बड़े माफियाज, जो बार बार खान साहब फरमाते हैं ना, माफिया माफिया, वो खुद एक बहुत बड़े माफिया बन चुके हैं। उनकी टीम बहुत बड़ी माफिया बन चुकी है। उन्होंने बहुत अरबों खरबों डॉलर का एक जो है ना, यूँ समझ लीजिए कि काला धन जमा कर लिया हुआ है। कोई अंधा है, किसी को समझ नहीं आ रही कि खान साहब तकरीबन कोई 100 जलसे तो कर चुके हैं। एक जलसे पे कितना खर्चा आता है, ये लॉन्ग मार्च पे कितना खर्चा, वो कहाँ से आ रहा है। सबसे ज़्यादा जलसे कर रहे कोई और पार्टी, मुझे मालूम है कि कोई भी मौलाना साहब की पार्टी थी, वो हमें याद है, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक लॉन्ग मार्च किया, कोई 4-5 जलसे किए। उसके बाद उनके अपने डिस्कशन की जनाब यार पैसे ख़त्म हो गए हैं, यार कोई पैसे नहीं देता, हमारे पास तो बंदे हैं, पैसे नहीं हैं। हमारे लोग होते हैं जो कि चने ले आते हैं जेब में, वो खाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि जिनके पार्टियों के पास 4-4 जलसे करने का ही सकत नहीं है, ये 100-100 जलसे कर देते हैं। एक जलसे पे करोड़ों का खर्चा आता है। ये कहां से आ रहा है? ये सारा वो काला धन है। ठीक हो गया ना। अब आ जाए जनाब, ये असल प्लान क्या था, असल मंसूबा क्या था। एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट खुफिया है। और रिपोर्ट मैं नाम ले रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं शुरली छोड़ूंगा। नाम ले रहा हूं, ISI की और IB की रिपोर्ट है। इन दोनों एजेंसीज ने एक दूसरे के साथ ये रिपोर्ट शेयर की थी। उसके बाद बताया था कि जी मरियम नवाज साहबा को बाहर चले जाना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, अभी जाना चाहिए, मरियम नवाज को मरवाने का प्लान है। और इस रिपोर्ट में यही था कि इन्हीं लोगों ने मरवाना था। जी, इन्हीं लोगों ने मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, खास तौर पे पहले मरियम नवाज को। क्यों? उसकी वजह है कि वो कह रहे हैं कि चैलेंज यही है। डिस्कशन ये हुई कि चैलेंज यही है। इसके लिए प्लाट ये घड़ा गया कि आप ऐसा करो कि एक हमला खुद पे भी करवा दो, ठीक है ना, और ताकि इसका पूरे का पूरा वो हो ना कि जी हम पे भी हुआ था और पता नहीं चला कि वो वहां भाग गए। कोई कहता है 1 गोली लगी, कोई कहता है 2 लगी, कोई कहता, मैं वो सुन रहा था यास्मीन राशिद को, उन्होंने कहा कि जी 2 गोलियां लगी हैं खान साहब को। एक उनकी बाईं टांग में लगी है, एक उनकी दाएं टांग में लगी है और एक उनकी रान में लगी है। यानी उन्होंने कहा 2 का और गिनवाई 3 है, ठीक है। इमरान इस्माइल 3 कह रहे हैं
और वो खुद इमरान खान साहब 4 कह रहे हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान कह रहे हैं उनको गोलियों के टुकड़े लगे हैं, तो कोई क्या कह रहा है। तो भाई वो एक्सरे सामने, अब कौम का एक ही मुतालबा है, इमरान नियाजी की पट्टी खोलो ताकि पता चले। एक मेडिकल बोर्ड, भाई हम तो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने फ्रॉड किया है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, वो मेडिकल बोर्ड पूरे पाकिस्तान के सामने ये शेयर करे, एक एक रिपोर्ट, उनका एक एक एक्सरे, उनके एक एक टांग की तस्वीर, उनके वीडियो, सारा कुछ पता चले कि इमरान नियाजी को किधर गोलियां लगी हैं, कितनी गोलियां लगी हैं, इमरान नियाजी क्यों भाग के गए जनाब वहां पर। ये सारा कुछ, ये प्लान ये था कि मरियम नवाज को रास्ते से हटाओ, ठीक है। वो बाहर चली गई और जनाब वो बाहर चली गई तो उन्होंने मौखर भी कर दिया अपना कि जी वो मौखर भी इसी वजह से किया है कि वो फिर जो है ना वो मौखर किया कि अभी आने का भी आपको समझ आ गई होगी कि उन्होंने अब मौखर क्यों किया। अभी आने का भी यही किया कि जनाब कि आप जो है ना जिस तरीके से उनको वो सारी इतलात थी और जिस तरीके से वो गई हैं और जिस तरीके से उनको बताया गया कि आपको रास्ते से हटाने का पूरा प्लान है और बन चुका है और ये इस तरह आपको फॉर द टाइम बीइंग बाहर जाना पड़ेगा और नवाज शरीफ साहब की वापसी भी अभी मुअख्खर हुई है, वो नहीं हो रही, इस वजह से कि ये ज़रा फैसला हो जाए ना, ये जो अपॉइंटमेंट है ये हो जाए, ठीक। ये अपॉइंटमेंट से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, खान साहब को भी प्रॉब्लम है, खान साहब के कोचेस को भी प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो कीचड़ भी उछाल रहे हैं, वो इदारा भी उनके टारगेट पे है, वो जनरल फैसल नसीर साहब भी उनके टारगेट पे हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो अज़ाइम की राह में रुकावट आ रहे हैं, वो बड़ी रुकावट बन रहे हैं इनके अज़ाइम की राह में। ये पक्की बात है कि वो इनके अज़ाइम और इनके खुफिया प्लाट्स और प्लान्स के राह में वो एक बड़ी रुकावट बन रहे हैं, ठीक है ना। इसी वजह से ये उनको टारगेट कर रहे हैं, इसी वजह से ये उन पे FIR कटवाना चाहते हैं, यही सारी वजह है, यही चीज़ें हैं। अब ये के साथ इनको ये भी समझ आ गई है कि यार अच्छा वो तो क्या है, अब मुझे नहीं पता कि कौन बन रहा है। लोग कह रहे हैं, खुद ये यूथिये कह रहे हैं जनाब कि वही बन रहा है कि जिसने खान साहब को कहा था कि पिंकी तो हार लेती है मलिक रियाज से, ठीक है ना। तो वो हमें क्या पता। और वही साहब हैं कि जिन्होंने अब 3 रोज़ पहले एक पाकिस्तान के पड़ोसी ब्रादर मुल्क ने एक डिनर दिया, गालिबन हाँ डिनर था शायद, तो वो बाकी भी कोई थे और वो साहब भी थे वहाँ पे। उनको वही प्रोटोकॉल दिया गया जो कि आर्मी चीफ का प्रोटोकॉल होता है, उनकी वही वाली चेयर, उनकी तकरीर, उनका प्रोटोकॉल, उनका उठने का बैठने का अंदाज़, उनका गाड़ी में बिठाना, गाड़ी से लेके जाना वहाँ पे तकरीब में, उनका प्रोटोकॉल, तकरीब में उनको VIP प्रोटोकॉल। अब बहुत सारे लोग समझ गए शायद इससे, यूथियों ने यही अखज़ कर लिया क्या होने लगा है। तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि अब की बार जब मरियम नवाज साहबा आएँ और जब नवाज शरीफ साहब आएँ तो फिर इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको VIP और फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए और उनकी जान को जिस तरह से ख़तरा है। और मैंने बबांगे दोल कहा है कि ये IB ने और ISI ने एक दूसरे के साथ ये रिपोर्ट शेयर की है, ठीक है, और ये रिपोर्ट शेयर की है कि इनको मरवाने का पक्का प्लान था, ठीक है ना, और ये आज तक भी वो प्लान उनका इंटैक्ट है। तो इस वजह से इदारों को चाहिए कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और वो जब आएंगे, क्योंकि इनको पता है, इनको अच्छी तरह से मालूम है कि नवाज शरीफ आए, उसने 2 तकरीरें कर दी, ये सारा मिलियमेट हो जाएगा सिलसिला। जी आप देख लीजिएगा, ये कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो रेत पे बनी दीवार है ना, ये जो तमाशबीनी, ये सारी धड़ाम से गिर जाएगी। 2 तकरीरों की मार है, इस वजह से ये उनको अब रास्ते से हटाना चाह रहे थे, इसकी क्योंकि काला धन बहुत जमा कर रही है ना, बहुत सारा, और प्लान साथ ये घड़ा के जी हम ऐसा करें कि अपने पे भी करवा दें, क्योंकि कहेंगे यार हम पे भी तो इधर भी तो हो गया था ना, कोई एक उधर तो नहीं हुआ था, यहाँ तो इधर भी तो हमला हो गया था। असल में जो यूथिया है, यूथिये का वो ईवान बाला तो खाली है, नेगेटिव तरफ चलता है, उन्होंने पॉजिटिव तो सोचना ही नहीं है। अब मैं हैरान हूँ, जो उनको जो भी पट्टी पढ़ाई जाती है ना, 2-4 लोग जो अपने मजमूम मकासद को आगे बढ़ाने के लिए जो पट्टी पढ़ाते हैं ना, ठीक, वो यूथ ही आगे उसी पे चल पड़ते हैं।
भेड़ चाल है ना, अकल तो है कोई नहीं, ईमान बाला फारिग है, खाली है, ठीक है ना। अब मुझे हैरत है, कल से लोग चला रहे हैं पोस्टें कि देखो जी मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को ब्रिगेडियर से बराह रास्त मेजर जनरल बना दिया गया, और तुम्हारा बेड़ा गर्क को ब्रिगेडियर से बनते ही मेजर जनरल है, ठीक है ना। ब्रिगेडियर से अगला स्टेप ही मेजर जनरल है। अब मसला ये है कि किसी यूथियों में कोई अक्ल नामी चीज हो तो वो बोले ना कि भाई ब्रिगेडियर के बाद मेजर जनरल का नंबर आता है, बीच में को होता ही नहीं है रैंक, ठीक है ना। वो उनको उल्लू बना रहे हैं अपने मजमूम मकासद वाले कि देखो जी उनको ब्रिगेडियर से डायरेक्ट उठा के मेजर जनरल बना दिया गया, ठीक है जी। अब आप अंदाजा करें, ये दो किस्म के लोग हैं ना, एक मजमूम मकासद हैं, एक के कुछ अपने फाइनेंशियल मकासद हैं। जैसे इमरान रियाज गीला तीतर, उसके फाइनेंशियल मकासद हैं, उन्होंने ठीक करके यूथियों को उल्लू बनाया हुआ है, यूथियों को चूना लगाया हुआ है। उसकी वजह यह है कि उसने कमाने हैं लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, और यूथियों की बुनियाद पे कमाने हैं। इमरान खान और यूथी उसके लिए सोने की चिड़ियां हैं, और वो उनका यूट्यूब चैनल देखे जाओ जनाब, फेसबुक देखे जाओ जनाब, इस तरीके से उनको लाखों डॉलर कमा के देते जाओ। वो तो पागल बनाएगा, वो तो यूथियों को तो चूना लगाएगा। रोज उसने नया ड्रामा किया होता है कि यूथियों को चूना किस तरह लगाना है। अब उन्होंने एक गालिबन किसी को इंटरव्यू दिया है, उसमें कहा है कि मैं आपको बताता हूं, पंजाब हुकूमत से हेलीकॉप्टर मांगा गया, उन्होंने नहीं दिया इमरान खान के लिए। भाई पंजाब हुकूमत है किसकी? परवेज इलाही का। इतना एक तरफ कहते हैं कि उसको तो आपने बिल्कुल खुडे लाइन लगाया हुआ है और बाकी सारा कुछ जो है ना ये सूरत हाल है। और फिर उसके बाद उनको ये भी चूना लगाया कि वो जो गाड़ी उनकी जा रही थी उसको शौकत खानम की तरफ, इमरान खान की, उसका रास्ता भुलाने के लिए 3-4 मरतबा उसकी ट्राई की गई, रास्ता भुलाने के लिए। अब ये एक ऐसी बात है कि आप सिर्फ यूथियों को ही चवल बना सकते हैं। यानी गुजरावाला से गाड़ी जा रही है, 4-5 गाड़ियां उसके साथ और भी हैं, और उसका वो रास्ता पुलिस वाले भुला रहे हैं उसको कि कहीं शौकत खान ना पहुंचे, कहीं पर जो है ना। यहां तो ये है सूरत हाल कि पहले तो ये साबित करना होगा गोली लगी भी है कि नहीं लगी, पहले तो ये सूरत हाल है। बाद में ये गीला तीतर उनको बेवकूफ बना रहा है कि वो पुलिस वाले आज एहतजाज कर रहे हैं और वो नारे लगा रहे हैं किन के खिलाफ? परवेज इलाही के खिलाफ। भाई उनको, जिनको वो बड़ा डाकू बोलते थे और उन्होंने ही खुद वजीर आला बना दिया और ख़ुद ही जनाब उनकी गवर्नमेंट में, और ख़ुद ही वो बगलें बजाई कि जी हमारी गवर्नमेंट आ गई है। परवेज इलाही के ख़िलाफ़ वो नारे लगा रहे हैं कि वो हमारी FIR नहीं कटने देता। अपनी हुकूमत है, वज़रा की वहाँ फ़ौज बैठ जाती है, चौथा दिन है, इमरान नियाज़ी के भांजे भी वहीं पर बैठ जाते हैं। वो उनका वो जो यूथिया मुशीर दाखिला है वो भी बार बार कोशिश कर रहा है, एक SHO उनसे एप्लीकेशन नहीं ले रहा। अब कल सुना है कि उसने एप्लीकेशन तो ले ली, उसने डायरी नंबर कोई नहीं लगाया उसके ऊपर। एक SHO से FIR नहीं कटवा सकता इमरान नियाज़ी। यूथियों को चूना क्या लगाता है? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट। एक SHO FIR नहीं काट रहा, चौथा दिन है। क्यों? उसकी वजह है कि ये जर्नैल का नाम शामिल करना चाहते हैं। पुलिस वालों ने कह दिया है कि जर्नैल का नाम शामिल करोगे FIR नहीं कटेगी। जाओ, पुलिस अपनी है, अपनी हुकूमत है, अपना सूबा है, अपना मुशीर दाखिला है, ठीक हो गया, सारे के सारे अपने हैं। वहाँ इमरान नियाज़ी एक FIR नहीं कटवा सकता। कहता क्या है? मैं रशिया की और यूक्रेन की सुलह कराने गया था। अब आप अंदाजा करें, ठीक है ना। पंजाब में एक SHO इनके कहने पे FIR नहीं काट रहा, ठीक है ना, और ये रशिया और यूक्रेन की सुलह करा रहे हैं। ये जनाब पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, ये इस्लामिक ब्लॉक बनवा रहे हैं, ये अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। और हालत यहाँ ये है, अब नारे शुरू हो गए हैं परवेज इलाही के खिलाफ। यार यकीन कीजिए, ये मैं आपको कहता हूँ ना, ये बंदा, इसको ना मुल्क की फ़िक्र है, ना कौम की फ़िक्र है, ना किसी की फ़िक्र। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
उस पर मैं बात करूंगा, तफसील से बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब वो ख़त भी लिख रहे हैं, शायद आज तक या कल तक वो लिखा जाएगा, ख़त उनको चला जाएगा, और फुल कोर्ट कमीशन, फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल एक कमीशन या बेंच बनाया जाए ताकि वो इसकी इंक्वायरी कराए। यानी पट्टी खोलो ज़रा, इमरान नियाज़ी को गोलियां लगी भी हैं या नहीं लगी, ठीक है ना, या कितनी लगी है या क्या हुआ क्या है, ये सूरत हाल है। क्योंकि वो इल्ज़ाम लगा रहा है वज़ीर आज़म पर और वज़ीर दाखिला पर और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब पे, ठीक हो गया ना, उन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, इन सब पर, ठीक। अच्छा, अब बात ये है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अहम बातें की यार। एक वाक़या उन्होंने सुनाया वज़ीर आज़म साहब ने, इसी पे वीडियो ख़त्म करूँगा, और वो वाक़या है कि ये टोमो कौन है, ठीक। कहते हैं कि ये इमरान नियाज़ी की संग दिली और ख़ुद गर्जी का वो वाक़या सुना रहे थे। दो वाक़यात उन्होंने सुनाए, मैं आपको ये एक सुना रहा हूँ, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि एक शख्स था, उनका नाम था तलत महमूद, उनका निकनेम था टोमो। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का क्लास फेलो, उनके क्लास फेलो थे, और जनाब वो इमरान खान साहब के भी जिगरी यार थे। ये जिम खाने में क्रिकेट खेलते इकट्ठे और बहुत ही इनकी दोस्ती थी। और बाद में जनाब टोमो जो है ना वो कोई कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन लग गया या हेड लग गया, ठीक। इमरान नियाज़ी को ये बात हज़म नहीं हुई, उसने कहा तू क्यों लगा है, ये है वो है, उसके साथ उसकी गड़बड़ हो गई। अच्छा, वो मेरिट पे लगा था। उसके बाद जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो वो कोई एग्रीकल्चरल बैंक के हेड लग गए, ठीक है ना, ज़राई बैंक के, तो उसके वो हेड लग गए। फिर इमरान नियाज़ी को तप चढ़ा कि ये आपने क्या किया है, तो उसके साथ उसकी ना टसल बढ़ती गई, ठीक। उसके बाद जनाब जब इमरान नियाज़ी की हुकूमत आई तो इमरान नियाज़ी ने उस पर नैब के केसेस बनवा दिए, उसे ECL में उसका नाम डलवा दिया। उस बेचारे उसी टोमो को, तलत महमूद को, उनको कैंसर हो गया। ये वज़ीर आज़म साहब ने ऑन रिकॉर्ड कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाया है। जब उनको कैंसर हुआ तो वो कहते हैं कि बाकी दोस्तों ने इनको पैगाम भेजा, भाई उनको कैंसर हो गई है और उनका यहाँ इलाज नहीं हो सकता, ये उनको बाहर जाना है, उन्होंने बाहर जाना है, उनको बाहर जाने दी। इसने ECL से उसका नाम नहीं निकलवाया। अच्छा, उसको लोगों ने कहा कि भाई यार आप खुद ही कह दो कि आप जो है ना, वो इनके आपस में निकनेम शेम, इनको इमी बोलते थे, तो इमी को खुद कह दो कि आपका नाम निकाले ताकि आप, क्योंकि आप मर जाओगे खुदा न खास्ता। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, उसको नहीं पता इमी को कि मैं कैंसर में मुब्तला हूँ और ये इतना ख़तरनाक और मूजी मर्ज़ है। यानी आप खुद बताएं कि जिनकी अपनी वालदा जो है ना इसी कैंसर से चली गई हूँ, इमरान खान साहब की, उनको एहसास नहीं था, तो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अल्टीमेटली उस बेचारे ने, टोमो ने खुद जो है ना इमरान खान को रिक्वेस्ट की कि यार इमी मुझे बाहर जाने दो, क्योंकि मैं कैंसर बहुत ही शदीद हो गया है, आखिरी स्टेज है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बाहर से इलाज करवाना है। इस संग दिल ने उसका नाम नहीं निकाला ECL से। जब इनको इधर उधर से लोगों ने लान तान की तो उसी दिन उसका नाम निकाला ECL से कि जिस दिन वो टोमो इंतकाल कर गया। और उससे राइट अगले दिन बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने खुद भी वो ट्वीट देखा कि जी वो टोमो जो है ना मेरा बचपन का दोस्त, वो ये ट्वीट कर दिया इमरान खान ने, और वज़ीर आज़म होते हुए, और 2021 में, ठीक है ना, गालिबन जून के जुलाई 2021 था कि मेरा बचपन का दोस्त टोमो, वो था ही ऐसा, वो सबको याद रहेगा, वो ये है वो है। उसके बाद इसने रोना धोना और वही ट्वीट कर दिया और ये वो, और इस तरीके से ये सूरत हाल है, ये इसकी खुद गर्जी है, ये इसका। तो जो टोमो का नहीं है यूथियो, वो आपका कब बनना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।